जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय 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 चितचोर प्रभु तो जय जय माखन चोर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आरती भक्ति ज्ञान में। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको हरिवंश महापुराण के 5वें अध्याय की कथा सुनाएंगे, जिसमें कि श्री कृष्ण की अंग छठा बांडीर वट यमुना और कालिया दय का वर्णन तथा कृष्ण द्वारा कालिया नाग के निर्गय का विचार की कथा का वर्णन किया जाएगा। तो सभी भक्तजन हमारी कथा को श्रद्धा भाव और प्रसन्न चित्तमन से सुने। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हरिवंश महापुराण की जय, बालकृष्ण लाल की जय अवश्य लिखें। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भैसंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय एक दिन इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुमुख श्री कृष्ण अपने भाई संकर्षण के बिना ही उस रमणीय वृंदावन में विचरने लगे। उन्होंने मस्तक के पिछले भाग में काक पक्ष बड़े बड़े केस धारण कर रखे थे। उनके नेत्र कमल दल के समान सुंदर एवं विशाल थे। वे श्याम सुंदर छवि से युक्त एवं श्री संपन्न थे तथा वक्ष स्थल में श्री वत्स चिन्ह धारण करके सस चिन्ह से संयुक्त चंद्रमा के समान शोभा पाते थे। बाजूबंद से विभूषित हुए उनके हाथों का अग्रभाग विकसित कमल के समान कांतिमान था। उनके पैर सुकुमार लाल और क्रांति विक्रांत गति से चलने वाले थे, जिससे उनकी अनुपम शोभा होती थी। वे कमल केसर के समान पीले रंग के दो महीन वस्त्र पहने हुए थे, जो मनुष्य के आनंद को देने वाले थे। उन वस्त्रों को धारण करने वाले श्याम सुंदर श्री कृष्ण संध्या काल की स्वर्णिम आभा से युक्त मेघ के समान सुशोभित होते थे। उनकी दोनों भुजाएं सुंदर गोल तथा देवताओं द्वारा पूजित थीं। वे बछड़ों के व्यापार में संलग्न थीं और उनके गले में घुंघरू बांधने की रस्सियों से उलझी हुई थीं। ऐसे भुजाओं से श्री कृष्ण बड़ी शोभा पा रही थी। बाल पौंगंड अवस्था में सुंदर ओठों से सुशोभित उनका मुख कमल के सदृश सुंदर और उसी के समान गंध से सुवासित होकर अपनी अद्भुत शोभा फैला रहा था। उनका मुखारविंद खुले अलकों से आवृत होकर ऐसी शोभा पा रहा था मानो भ्रमरावलियों से युक्त कमल मंडल सुशोभित हो रहा हो। उनके मस्तक पर अर्जुन और कदम के फूलों से युक्त एक माला शोभा पा रही थी, जो नीप के पुष्पों तथा नूतन अंकुरों से सुशोभित थी। वह आकाश में तारकाओं की भांति अपनी छटा छिटका रही थी। वैसा ही माला उनके कंठ में भी पड़ी हुई थी, जिससे वीरवर घनश्याम श्री कृष्ण मेघमालाओं की श्याम कांति से संपन्न मूर्तिमान भाद्रपद मास की भांति शोभा पा रहे थे। उनके कंठगत सूत्र में एक निर्मल मोर पंख लटक रहा था, जो मंदमती से बहने वाले वायु के हल्के से आकाश से हिल रहा था। उस मोर पंख से भी उनके श्री अंगों की शोभा वृद्धि हो रही थी। वे वन में कहीं नहीं गाते, कहीं नहीं खेलते, कहीं भ्रमण करते और कहीं कानों को सुख देने वाले पत्तों को बाजा बजाते थे। किसी समय वन में जाकर तरुण रूप धारण करके गौओं को आनंदित करने के लिए इच्छानुसार अत्यंत मधुर स्वर में मुरली बजाया करते थे। जो समय के गोपों को प्रमुख
बाध्य थी। नूतन जलधर के समान श्याम एवं कांतिमान भगवान श्री कृष्ण गोकुल के आसपास विचरने तथा रमणीय एवं विचित्र वन श्रेणियों में विहार करने लगे। वहां मयूरों की केका ध्वनि गूंजती थी। वे वन पंक्तियां कामी पुरुषों के मन में काम भाव का उद्दीपन करने वाली थी। मेघों की गर्जना की प्रतिध्वनियों से वहां शब और कोलाहल मचा रहता था। उनके मार्ग घासों से ढक गए थे। जगह जगह उगे हुए छत्राक उनके आभूषण से प्रतीत होते थे। उनमें नए नए पल्लव अंकुरित हो रहे थे तथा वे नूतन जल टपका रही थी। मद जनित वे निश्वास के समान केसरों की नूतन गंध से वन श्रेणियां कमनियों की भांति प्रतिदिन बारंबार उच्छ्वास ले रही थी। वृक्षों के समूहों से निकली हुई नूतन वायु से सेवित हुए श्री कृष्ण उन सोमवन राज्यों में बड़े आनंद का अनुभव करने लगे। एक दिन उस वन में गौओं के साथ भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण ने वहां एक वृक्ष को देखा जो बहुत ही ऊंचा और बहुत ही वृक्षों में बड़ा था। अपने पत्तों के संचय से अत्यंत घना प्रतीत होने वाला वह वृक्ष पृथ्वी पर मूर्तिमान मेघ के समान खड़ा था। अपनी ऊंचाई से उसके आकाश के आधे भाग को रोक लिया था और वह पर्वत के समान विस्तृत आकार धारण करता था। नीले एवं चितकबरे रंग वाले बहुत से मोर उस वृक्ष का सेवन करते थे। वह मूंगों के समान लाल लाल घले फलों के द्वारा इंद्रधनुष सहित मेघ के समान जान पड़ता था। उसकी एक एक शाखा विशाल ग्रह के समान प्रतीत होती थी। लताओं और फूलों से वह अच्छी तरह अलंकृत था। उसकी विशाल जड़ें बहुत दूर तक फैली थीं। वह अपने ऊपर वायु और मेघ को धारण करता था। ऐसा जान पड़ता था कि वह वृक्ष उस प्रदेश के दूसरे सभी वृक्षों का आधिपत्य स्थापित कर रहा है। उसके कर्म बड़े शुभ थे। वह वर्षा और धूप का निवारण करता था। वह बरगद का वृक्ष था और वह पर्वत शिखर के समान प्रतीत होता था। उसका नाम था भांडीर वन। उसे देखकर भगवान ने वहीं निवास करने का विचार किया। निष्पाप जन्मेजय उस वट के नीचे समान अवस्था वाले वत्स पालक मित्रों के साथ श्री कृष्ण दिन भर बड़े सुख से रहे। पहले अपने धाम में रहते हुए उन्हें जैसे सुख का अनुभव होता था वैसा ही वहां भी हुआ। वहां खेलते हुए भांडीरवासी श्री कृष्ण को उस समय बहुत से ग्वालवाल जंगली खिलौने देखकर प्रसन्न करने की चेष्टा करते थे। दूसरे ग्वालवाल मन ही मन प्रसन्न हो अनेक प्रकार के गीत गाते थे। अन्य गोप बालक जिन्हें श्री कृष्ण की मधुर क्रीड़ा बहुत ही प्रिय थी अथवा जो श्री कृष्ण विषयक अनुराग को ही अपनी प्रिय वस्तु मानते थे, वे श्री कृष्ण की यशोगान करने लगे। उन ग्वाल वालों के गाते समय भगवान श्री कृष्ण पत्तों के बनाए हुए बाघों के बीच में मुरली, तुम्बी, तबूरा तथा बीन बजाते थे। गाय बैलों के समान विशाल नेत्रों वाले श्री कृष्ण किसी समय अपने गौओं को चराते हुए ही यमुना जी के तट पर जा पहुंचे, जहां का प्रत्येक वृक्ष लताओं से अलंकृत था, जो अपनी चंचल तरंग रूपी कुटिल कटाक्षों से कुछ वक्र दिखाई देती थी, जिसके जल का स्पर्श करके सुखदायिनी हवा चल रही थी तथा जिसमें कमल और उत्पल खिले हुए थे। उस यमुना नदी को श्री कृष्ण ने देखा। उसमें उतरने के लिए उत्तम मार्ग थे। उसका जल स्वादिष्ट था। उसके भीतर कई कुंड थे तथा वह बड़े वेग से प्रवाहित हो रही थी। जल और वायु के द्वारा प्रकट हुए वेग से उसने किनारे के वृक्षों को झुका दिया था। हंसों कारंडवों के उद्घोष तथा सारसों के कलनाद से वहां सदा कोलाहल होता रहता था। अपने जोड़ों के साथ विचरने वाले चक्रवाक आदि पक्षी परस्पर मैथुन में प्रवृत्त हो यमुना तट का सेवन करते थे। जल में उत्पन्न होने वाले प्राणी मत्स्य आदि यमुना जी में भरे हुए थे। वे जल जनित शीतलता आदि गुणों से विभूषित थीं। जल में होने वाले कमल आदि पुष्प उनमें विचित्र शोभा का आधान करते थे तथा जल जनित सेवार आदि के कारण उनका जल हरा दिखाई देता था। फैले हुए स्रोत ही उनके चरण थे। दोनों तट नितंब मंडली की शोभा धारण करते थे। उठती हुई भंवरें उनकी गंभीर नाभि थी। वे कमल रूपी रोमबली से अनुरंजित थीं। तट के निकट जो प्रवाह की कृष्णा थी उसकी उनका
सूक्ष्म उदर अथवा कृश कटिभाग थी। वे अपनी मनोहर कांति से कमनी प्रतीत होती थी। वे तरंगमयी त्रिवली धारण करती थी। फैन ही उनका अर्शोत्फुल्ल मुख था। वे सदा प्रसन्न स्वच्छ रहती थी और हंस भी उनके हाथ थे। सुंदर लाल कमल के समान लाल लाल ओष्ठों की झांकी कराते थे। जल का नीचे की ओर जाता हुआ प्रवाह ही उनकी झुकी हुई भौहें थीं। नील कमल ही उनके नेत्र थे। जल का कुंड ही उनका विस्तृत ललाट प्रांत था तथा सेवार ही उनके सुंदर केश थे। उनकी कांति बड़ी ही कमनीय थी। चकवा चकई के जोड़े उनके मानो युगल उरोज थे। उनका विस्तृत मुख दोनों तटों पर फैला हुआ था। लंबे स्त्रोत ही उनकी विशाल भुजाओं के समान थे। दोनों तटों की पूर्णता ही उनके विस्तृत कान थे। वे कारंडवों के कुंडल पहने हुए थीं। उनके नील कमल रूपी लोचन अनुपम शोभा से संपन्न थे। तट पर उत्पन्न हुए वृक्ष आदि ही उनके आवरण थे। मछलियों की पंक्ति उनकी उज्जवल मेखला करघनी सी प्रतीत होती थी। उनके जल का फैला हुआ पाट ही पाटंबर का काम देता था। सारसों की मीठी बोली ही उनके नुपुरों की मधुर ध्वनि थी। वे काश पुंज हंस एवं स्वर्ण के समान सुंदर स्वच्छ जल में वस्त्र धारण करती थी। भयंकर नाके उनके अंगों से लगे हुए चंदन से प्रतीत होते थे। वे कच्छप रूपी लक्षणों हाथ पैरों की रेखाओं से विभूषित थी। पशुओं के पानी पीने के घाट पर आए हुए स्वापद हिंसक जंतु उनके शीश फूल थे। मनुष्य आदि प्राणी उनके पयोधर जलपूर्ण स्तन का पान करते थे। यमुना जी के जल को हिंसक जंतुओं ने पीकर झूठा कर दिया था और उनके दोनों तट विभिन्न आश्रमों से भरे हुए थे। ऐसी समुद्र के पटरानी यमुना जी की शोभा निहारते और बढ़ते हुए श्री कृष्ण अपनी मनोहर गति से वहां चारों ओर विचर रहे थे। नदी में श्रेष्ठ यमुना के तट पर विचरते हुए श्री कृष्ण ने एक उत्तम हृदय जलकुंड देखा जो बहुत बड़ा था। उसका विस्तार 1 योजन का था। देवताओं के लिए भी उसे पार करना कठिन था। वह बहुत ही गहरा क्षोभ रहित जल से परिपूर्ण तथा प्रशांत समुद्र के समान हलचल से शून्य था। जल में पैदा होने वाले मगर आदि हिंसक जंतुओं ने भी उसका हृदय को त्याग दिया था। जलवर पक्षियों भी वह सूना ही था तथा मेघों से आच्छादित हुए आकाश की भांति वह अगाध जल से पूर्ण दिखाई देता था। उसके तटों पर बड़े बड़े बिल थे जिसमें सर्प रहते थे। उनके कारण उस कुंड तक पहुंचना बहुत ही कष्टदायक था। सर्पों की विषरूपी आरणी से उत्पन्न हुई आग के धूम से सारा कुंड व्याप्त रहता था। वह पशुओं के उपभोग के आने के योग्य नहीं रह गया था। जलार्थी प्राणियों के लिए उसका जल अपेय हो गया था। तीनों समय स्नान की इच्छा रखने वाले देवताओं ने भी उसे त्याग दिया था। वह हृदय उनके भोग में भी नहीं आता था। उस कुंड के ऊपर आकाशचारी पक्षियों के लिए आकाश मार्ग भी जाना असंभव था। उसके जल में तिनके भी पड़ जाएं तो वह कुंड अपनी विषाग्नि के तेज से प्रज्वलित हो उठता था। उसके चारों ओर 1 योजन से अधिक भूभाग ऐसा था जिस पर चलना देवताओं के लिए भी बहुत कठिन था। वहां फैली हुई भयानक विषाग्नि से जो लपट उठती थी उसने आसपास के वृक्षों को भी जलाकर भस्म कर दिया था। वज्र के उत्तर भाग में केवल 1 कोश की भूमि ऐसी रह गई थी जो उसकी विषाग्नि के प्रभाव से बची रहने के कारण रोग शोक से रहित थी। उस विशाल एवं अगाध कुंड को जो अपने तेज से दीप्तिमान था उसको देखकर श्री कृष्ण ने मन ही मन सोचा, किस महान प्राणी का यह कुंड है। इस हृदय में काली अजन राशि के समान काला तथा अत्यंत दारुण व साक्षात नागराज काली निवास करता है, जो पूर्व काल में मेरी जानकारी में ही सर्प भोजी पक्षराज गरुड़ के वैसे समुद्र का निवास छोड़कर यहाँ आ गया था। उसी ने सारी समुद्रा गामिनी यमुना को विष से दूषित किया है। उस नागराज के वैसे ही कोई प्राणी इस देश का सेवन नहीं करता, इसलिए बड़ी बड़ी घासों से भरा हुआ यह वन भयानक हो गया है। बरों एवं वृक्षों सहित यह घोर वन नाना प्रकार की लताओं तथा पादपों से परिपूर्ण है तथा सर्पराज काली
के विश्वासी मंत्र इस भूभाग की रक्षा करते हैं। यह वन आकाश की भांति अब लम्ब शून्य हो गया है। विष मिश्रित अन्न के समान इसका स्पर्श भी दुखदायक है। कालिय के उन विश्वसनीय सचिवों द्वारा यह सदा सब ओर से सुरक्षित है। इसे हृदय के दोनों तट पर शिवार कमल और छोटी छोटी लताओं से भरे हुए वृक्षों से सुशोभित होते हैं। मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए मार्ग बनाना होगा। इसी दृष्टि से मुझे इस नागराज का दमन करना है, जिससे जल देने वाली ये नदी कल्याणकारी जल का आश्रय हो सके। इस नाग का मेरे द्वारा दमन हो जाने पर यहाँ की नदी समूचे व्रज के उपभोग में आने योग्य हो जाएगी। यहाँ सब और सुखपूर्वक विचरण करना संभव हो जाएगा तथा यह नदी समस्त तीर्थों और सुखों का आश्रय हो जाएगी। इसलिए ब्रज में मेरा यह निवास हुआ है और इसलिए मैंने गोपों में अवतार ग्रहण किया है। कुमार्ग पर स्थित हुए दुरात्माओं का दमन करने के लिए ही यह मेरा अवतार हुआ है। मैं बालकों के खेल में ही इस कदम पर चढ़कर इस घोर हृदय में कूद पड़ूंगा और कालिया नाग का दमन करूंगा। ऐसा करने पर संसार में मेरे बाहुबल की ख्याति होगी। इस प्रकार श्री हरिवंश महापुराण के अंतर्गत विष्णु पर्व में बाल लीला के प्रसंग में यमुना वर्णन नामक अध्याय पूरा हुआ। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय।